हेलो गाइस, ये हमारा लाइट से रिलेटेड दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने पढ़ा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश की विशेषताएं, प्रदीप्त वस्तुएं मदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, प्रकाश का परावर्तन एवं उसके नियम, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है उसके नियम के बारे में पढ़ा, उसके आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कोण निकालना में सीखा और विचलन कोण क्या होता है ये हमने पढ़ा। अब अगली हेडिंग होगी हमारी प्रतिबिंब। तो अगली हेडिंग है हमारा क्या, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, इमेज। अब प्रतिबिंब क्या होता है। सपोज दैट हमारा एक समतल दर्पण है, ये हमारा एक समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण के सामने कोई एक व्यक्ति खड़ा है, कोई एक व्यक्ति खड़ा है। अब जब व्यक्ति अपना समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखता है, जब इस दर्पण में देखता है तो उसे इस दर्पण में एक आकृति दिखाई देती है, उसे इस दर्पण में एक आकृति दिखाई देती है जिसे हम उस व्यक्ति का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो हम इसके आधार पर इसकी परिभाषा कह सकते हैं कि जब हम दर्पण के सामने जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में एक आकृति दिखाई देती है, दर्पण में एक आकृति दिखाई देती है जिसे हम उस वस्तु का या कि प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। उस वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये हमारा प्रतिबिंब था। सपोज कीजिए कि हमारा एक दर्पण है और मान लीजिए दर्पण के सामने एक व्यक्ति खड़ा है। अब जब यह व्यक्ति उस प्रतिबिंब में यानी दर्पण में देखता है, जब उस दर्पण में देखता है तो उसे एक आकृति दिखाई देती है जिसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन जब यह व्यक्ति स्वयं की वस्तु को जब देखता है, स्वयं की वस्तु को, तो उस स्वयं की वस्तु को देखी गई वस्तु को हम क्या कहते हैं, बिंब भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्वयं वस्तु को बिंब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंब भी कहते हैं, बिंब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंब भी कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी खुद की अगर प्रतिबिंब दिख रहा है उसमें, तो उसे हम क्या कहते हैं, बिंब भी कहते हैं। अगली हेडिंग होगी हमारी, इसी के आधार पर मैं एक और परिभाषा कह सकता हूँ। ये हमारी दूसरी परिभाषा है प्रतिबिंब से रिलेटेड, कि किसी वस्तु से चलने वाली किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में
मिलती हैं, वास्तव मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो दूसरा हमारा इसका परिभाषा है कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, दर्पण से परावर्तन हुआ मतलब दर्पण से जब किरण टकराएगी तो उससे परावर्तित होगी, तो उसके बाद जिस बिंदु पर ये वास्तव मिलती है, वास्तव में मतलब कि रियल इमेज है, वास्तव में ये हमें दिखाई देती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती हुई प्रतीत की मतलब ये विजुअल इमेज है, आभासी इमेज है। आभासी इमेज को हम सिर्फ दर्शा सकते हैं, उसे हम देख नहीं सकते हैं। तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा समतल दर्पण है, समतल दर्पण, तो दर्पण की जो सामने प्रतिबिंब बनता है वो हमारा होता है रियल इमेज। क्या होता है, वास्तविक इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब होता है। और जो दर्पण के पीछे बनता है वो हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। तो वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिले इसका मतलब कि वास्तविक प्रतिबिंब है, वो दर्पण के सामने बन रहा है। और मिलती हुई प्रतीत होती है मतलब कि वो दर्पण के पीछे बन रहा है, जो कि सिर्फ आभास किया जा सकता है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे एक वस्तु रखी है, यहाँ से किरण चलेगी, उसी मार्ग में वापस लौट आएगी, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा क्या बनेगा, यहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ये वो है तुम्हारा ओ डैश होगा। तो ये क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है। जब दर्पण के पीछे बनता है तो आभासी प्रतिबिंब होता है, इसे सिर्फ हम आभास कर सकते हैं। तो अगली हेडिंग है हमारा क्या, प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब हमारे कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब जिसे हम बोलते हैं रियल इमेज, रियल इमेज। दूसरा हमारा क्या है, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब जिसे हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। ये हमारा पहला था वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा हमारा क्या था, आभासी प्रतिबिंब। अब हम पढ़ेंगे वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। इसमें जो हमारा पहला पॉइंट होगा, इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा, वास्तविक प्रतिबिंब जो होती हैं वो परावर्तित किरणें, इसमें जो होती है वो, इसमें जो वास्तविक प्रतिबिंब पहला हमारा है कि परावर्तित किरणें, परावर्तित किरणें, किरणें वास्तव में मिलती हैं, मिलती हैं। परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती हैं, इसका क्या मतलब कि जब ये किरणें दर्पण से टकराएंगी, मतलब जो आपतित किरण होगी उसके बाद जो परावर्तित होंगी, अविलंब से जब उसका परावर्तन होगा तो क्या होता है, वास्तव मिलती हैं। और दूसरा हमारा इसका जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, ये सदैव उल्टा बनता है, ये सदैव उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, सदैव उल्टा बनता है। तीसरा पॉइंट इसका तीसरा नंबर है ये,
इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है मतलब इसे पर्दे पर हम दर्शा सकते हैं, किया जा सकता है। जैसे पहले क्या होता था गांव में, जब जो पर्दा वाली टीवी होती थी, तो जैसे यहाँ पे वो फोकस रख दिया जाता था, उसके सामने एक पर्दा लगा दिया जाता था, तो जब इसकी किरणें इस पे पड़ती थी तो इस पे चित्र चलता था, बोलते हैं चलचित्र। तो इसकी किरणें क्या होती थी, इस पर्दे पर दर्शा सकते थे। पर्दे दर्शा रहे हैं, इसका मतलब कि ये वास्तविक प्रतिबिंब है, तो इसे हम क्या करते थे, पर्दे पे दर्शा सकते थे। और ये क्या होती है, सदैव उल्टा बनती हैं। और आभासी प्रतिबिंब जो हमारा पहला पॉइंट होगा, परावर्तित किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मिलती हुई प्रतीत होती है। अब आपको अगली हेडिंग जिसका होगा समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना, उसमें बताएंगे कि आखिर ये जो आभासी प्रतिबिंब कैसे मिलती हुई प्रतीत होने का क्या मतलब है। तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, परावर्तित किरणें इसमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरा इसका पॉइंट है सदैव सीधा बनता है, ये सदैव सीधा बनता है। इसका तीसरा नंबर, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता मतलब इसे पर्दे पर हम दर्शा नहीं सकते, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो हमारे प्रतिबिंब के प्रकार थे। पहला हमारा वास्तविक प्रतिबिंब जो रियल इमेज होता है, जिसे हम वास्तव में मिलती से हम दर्शा सकते हैं पर्दे पर। और दूसरा हमारा था आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज, जिसे हम पर्दे पर नहीं दर्शा सकते हैं और सदैव क्या होती है, सीधा बनती है। अगली हेडिंग हमारा समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अब इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर आभासी प्रतिबिंब क्या होती है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होती है। तो सपोज कीजिए कि हमारा क्या है, ये हमारा एक दर्पण है, मिरर। ये हमारा क्या है, एक समतल दर्पण है, मिरर। और इसके सामने मान लीजिए कोई वस्तु रखी है, मान लीजिए यहाँ पे एक बी वस्तु रखी है, ए बी। मान लीजिए कि बी से कोई एक प्रकाश की किरण चलती है, तो आपको याद होगा जब मैं परावर्तन का नियम बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरणें दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती हैं। अभिलंबवत का मतलब कि अभिलंब की दिशा से जब कोई किरणें आती हैं तो अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती हैं। उस कंडीशन में होता क्या, ज्यादा कुछ नहीं, कोण आई यानी हमारी जो आपतन कोण होता है वो भी 0 होता है, और जो हमारा परावर्तन कोण होता है वो भी क्या होता है, 0 डिग्री हो जाता है। तो हमारी बी से किरणें निकली, अभिलंब से टकराई, अपने ही मार्ग में वापस लौट आई, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि कोण आई और कोण आर 0। अब कोण आई कोण आर 0 क्यों है, क्योंकि जब अभिलंब की दिशा से किरणें आ रही हैं, उसी मार्ग में वापस लौट जा रही हैं, तो न तो अभिलंब के साथ कोई कोण बना पा रही है और न तो दर्पण के साथ कोई कोण बना रही है, क्योंकि किरण आ इसी पर से रही है और यही हमारा अभिलंब का भी काम कर रहा है, और किरणें लौट भी इसी पर से जा रही है। फिर सपोज कीजिए कि एक किरण यहां चलिए, ये हमारा क्या हुआ, आपतित किरण। ये हमारा क्या होगा, अभिलंब। आपको पता है कि आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम कहते हैं P,
मध्य बिंदु। वहां से हम एक अभिलंब ड्रा करते हैं। तो मान लीजिए हमारा ए हो गया, ये हमारा अभिलंब हो गया। अब अभिलंब से ही प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। तो हमारी परावर्तित किरणें हो गई। ए हमारा क्या था, ए वस्तु था। ए क्या था, हमारा वस्तु था। इस वस्तु से एक प्रकाश की किरणें चली, एक और प्रकाश की किरणें चली। पहली प्रकाश किरण उसी मार्ग में वापस लौट आई, दूसरी क्या हुई, दर्पण से टकराने के बाद पुनः वो भी अपने मार्ग में वापस लौट गई। अगर मान लीजिए कि दर्पण न होता तो क्या होता, ये जो किरणें आ रही थी ये ऐसे सीधे चली जाती, ऐसे सीधे चली जाती। जाहिर सी बात है तब अभिलंब भी बढ़ता। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहां पे बनेगा, क्योंकि ये वस्तु जब किरणें ऐसे चली जा रही सीधे तो वस्तु यहाँ पे रखी है, तो प्रतिबिंब भी यहाँ बनेगा इसके पीछे। यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा इसका प्रतिबिंब। ये हो गया हमारा बी डैश, ये हो गया हमारा क्या, ए डैश। ठीक। तो मान लीजिए कोण हमारा थीटा है, ए भी कोण थीटा है। जब ए थीटा तो ए भी थीटा होगा। ये हमारा मिरर है। ठीक। तो अब आपको बताता हूं कि आखिर समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है उसमें क्या क्या होता है। सपोज कीजिए कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज यहां बन रहा है, त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी। सबसे पहले हम ये लेते हैं कि त्रिभुज ए बी पी में, त्रिभुज ए बी पी में अगर हम टेन थीटा लगाएं, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारा, ए और बी, तो ए बी अपान आधार क्या है हमारा, पी ए, पी ए। मान लीजिए हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब एक त्रिभुज यहां बन रहा है, त्रिभुज ए डैश बी डैश और पी, एक त्रिभुज यहां बन रहा है। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ए डैश बी डैश और पी में टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारा, ए डैश बी डैश, ये हमारा क्या है, लंब है, ए डैश बी डैश। आधार क्या है हमारा, ए डैश पी या पी ए डैश। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से, तो समीकरण नंबर 1 और 2 की जब तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी अपान पी ए बराबर ए डैश बी डैश अपान पी ए डैश। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ए डैश और बी डैश बराबर है किसके, ए बी के। इसी प्रकार से पी ए बराबर होगा किसके, पी ए डैश के। जब ए बी बराबर है ए डैश बी डैश के, मतलब ए ए बी, ए बी किसके बराबर है, ए डैश बी डैश की। मतलब जो इसका वस्तु रखा गया है, वस्तु बराबर है प्रतिबिंब की। जो वस्तु की प्रतिबिंब बन रहा है वो किसके बराबर है, उसकी वस्तु के, मतलब जिससे वो प्रतिबिंब बन रहा है वो उसी के बराबर है। और जो इसकी दूरी है ए पी, वो भी किसके बराबर है, उसके प्रतिबिंब की दूरी के। ध्यान से हम कर सकते 1 अपान पी ए बराबर 1 अपान पी ए डैश, यानी पी ए बराबर क्या है, पी ए डैश। अब आपको समझ में आ गया होगा कि समतल दर्पण में, पहले हम लिख लेते हैं तब आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब इससे जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब, तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव आभासी सीधा एवं वस्तु के बराबर
वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। तीन चीज हुआ। क्या हुआ कि जो प्रतिबिंब है वो आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। आभासी के मतलब कि वो दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। अगर दर्पण के सामने बनेगा तो रियल इमेज बनेगा, जिसे हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन जो समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है सदैव क्या बनता है, आभासी बनता है, मतलब दर्पण के पीछे बनता है। अब आप खुद ही देख लीजिए, जैसे यहाँ इस पॉइंट पे हमारा क्या रखा था, वस्तु रखा था ए बी पे, देखिए बन कहाँ रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, ए डैश और बी डैश पे बन रहा है। और सीधा बनता है, देखिए ए यहाँ था, बी यहाँ था, बी यहाँ, ए यहाँ, सदैव क्या होता है, सीधा बनता है। वस्तु के बराबर बनता है। वस्तु के बराबर कहने का मतलब कि ए है हमारा, ए पी है और ए डैश है, मतलब जितनी दूरी पे, मतलब हमारा दर्पण से जितनी दूरी पे, मान लीजिए यक्स दूरी पे रखा था, दर्पण से वस्तु यक्स दूरी पे रखा था, तो दर्पण से जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वो भी क्या यक्स दूरी पे ही बन रहा है, यक्स दूरी पे ही बन रहा है। मतलब दर्पण से जितनी दूरी पे वस्तु रखी गई थी उतनी ही दूरी पे उसका प्रतिबिंब भी बन रहा है, लेकिन बन कैसा रहा है, आभासी बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, न कि दर्पण के आगे बन रहा है, और सीधा बन रहा है। जैसे वस्तु रखी थी उसी तरह बन रहा है, जितनी दूरी पे रखी थी उतनी ही दूरी पे बन रहा है। तो हमारा समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है सदैव आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछता है कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। 3-4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि सदैव आभासी बनती हैं या वास्तविक बनती हैं, उल्टा बनती हैं या सीधा बनती है, वस्तु के बराबर होती है, वस्तु से छोटा होती है। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा एग्जाम्पल दे देता है उसमें ऑप्शन में। तो कैसी होती हैं, सदैव आभासी होती हैं एवं सीधा होती हैं और वस्तु के बराबर होती हैं। तो आज के वीडियो का मेरा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि समतल दर्पण से बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब के संबंध में असत्य है। समतल दर्पण से बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब के संबंध में असत्य है, मतलब पूछा है कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है, और इसमें इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि नहीं है। पहला ऑप्शन है कि प्रतिबिंब आभासी बनता है, दूसरा ऑप्शन है प्रतिबिंब सीधा होता है, तीसरा ऑप्शन है प्रतिबिंब उल्टा होता है, और चौथा ऑप्शन क्या है, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है। तो हमने आपको समतल दर्पण में बताया कि जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा पर्दे के पीछे बनता है, पर्दे के पीछे बनता है। पर्दे के पीछे बनेगा, इसका मतलब कि वो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बनता है। और क्या बनता है, सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है, और वो सदैव वस्तु के बराबर बनता है। तो प्रतिबिंब आभासी होता है, सही है। प्रतिबिंब सीधा होता है, ये भी सही है। प्रतिबिंब उल्टा होता है, नहीं, प्रतिबिंब उल्टा नहीं होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा वो क्या होगा, यही सही होगा। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है, हाँ, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। यानी इस समतल दर्पण के संबंध में जो असत्य था यही ऑप्शन नंबर सी, प्रतिबिंब उल्टा नहीं होता है, प्रतिबिंब सीधा होता है। तो आज के वीडियो का मेरा दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि समतल दर्पण के सामने 50 सेमी पर एक वस्तु है। कितनी सेमी पे, 50 सेमी पे एक वस्तु है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी तथा वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। पहला हमसे पूछ रहा है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, दूसरा हमसे क्या पूछ रहा है कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। तो मान लेते हैं हमारा एक मिरर है, हमारा एक समतल दर्पण है। तो कह रहा है कि समतल दर्पण के सामने 50 सेमी पर एक वस्तु है। अब समतल दर्पण के सामने 50 सेमी पे एक वस्तु, मान लेते हैं यहाँ पे ए और बी पे क्या एक वस्तु है। कितनी सेमी कह रहा है कि 50 सेमी पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 50 सेमी। 50 सेमी पे एक वस्तु है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। तो आपको बताया था कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव क्या होता है, वस्तु के प्रतिबिंब के बराबर होता है।
मतलब जितनी दूरी पे वस्तु रखी रहती है उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। कैसा? आभासी, एक्चुअल इमेज, यानी दर्पण के पीछे। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी उतनी ही दूरी पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? ए डैश और बी डैश पे। ए डैश और बी डैश पे डिस्टेंस कितनी होगी? उतनी होगी, 50 सेमी। ये हमारा मान लेते हैं क्या था? EM है, मिरर है। तो आपको पता था कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। आभासी बन रहा है क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है, और सदैव सीधा बनता है। सीधा बन रहा है, आप खुद ही देख लीजिए, ए बी, ए डैश बी डैश, सीधा बन रहा है। वस्तु के बराबर बनता है। वस्तु के बराबर बनने का मतलब कि दर्पण से जितनी दूरी पे वस्तु रखी रहती है उतनी ही दूरी पर उसका आभासी प्रतिबिंब बनता है। किसका? वस्तु का। जो भी वस्तु रखा गया XYZ, उसका उतनी ही दूरी पे उसका आभासी प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। तो समतल दर्पण के सामने 50 सेमी की अवस्था, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है। दर्पण यहाँ से यहाँ तक की दूरी, पहली जो दूरी हमसे पूछ रहा है कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा? 50 सेमी। 50 सेमी, यानी जो पहला आंसर होगा हमारा कितना होगा? 50 सेमी। 50 सेमी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी जब तथा वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। दूसरा पूछ रहा है क्योंकि वस्तु से, वस्तु यहाँ पे है, प्रतिबिंब यहाँ है, मतलब यहाँ से लेके ए यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। तो ए 50 है, ए 50 है, यानी दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी 50 + 50 टोटल कितना? 100। यानी जो दूसरा आंसर होगा हमारा कितना होगा? 100 सेंटीमीटर। तो पहली जो हमसे क्वेश्चन किया था कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दूसरा क्वेश्चन था वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी। तो आपको पता है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। वस्तु के बराबर बनने का मतलब कि दर्पण से जितनी दूरी पे, दर्पण से जितनी दूरी पे वस्तु रखा रहेगा उतनी ही दूरी पर उसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। तो आज के वीडियो का मेरा तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि समतल दर्पण के सामने 100 सेमी की दूरी पर एक वस्तु है। वस्तु से 50 सेमी पीछे एक व्यक्ति खड़ा है। व्यक्ति से व्यक्ति की प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? हमसे व्यक्ति से व्यक्ति की प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है। सपोज कीजिए हमारा क्या है, एक समतल दर्पण है। ये हमारा क्या समतल दर्पण है। कह रहा है कि समतल दर्पण के सामने 100 सेमी की दूरी पर एक वस्तु है। तो मान लेते हैं वस्तु हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे है, और थोड़ा दूर लेते हैं, छोटा हो जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं वस्तु है, यहाँ पे वस्तु रखा है। डिस्टेंस कितना है? 100 सेंटीमीटर। जो दूरी है वो कितना है? यहाँ से यहाँ तक की 100 सेंटीमीटर है की दूरी पर एक वस्तु है। वस्तु से 50 सेमी पीछे एक व्यक्ति खड़ा है। वस्तु से 50 सेमी पीछे एक व्यक्ति खड़ा है। तो सबसे पहले हम इसको इसी को पहले कर लेते हैं। अब दर्पण से कह रहा है कि 100 सेमी पर एक वस्तु है। समतल दर्पण है, ध्यान देना, समतल दर्पण है। तो आपको पता है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। वो सदैव क्या? दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, और सीधा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। वस्तु के बराबर बनता है। वस्तु के बराबर का मतलब कि जैसे हमारा ये मिरर है, ये हम मान लेते हैं दर्पण है, तब वस्तु कितनी दूरी पर रखा गया? 100 सेमी पर रखा गया। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे कितनी दूरी पे? 100 सेंटीमीटर पे। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। डिस्टेंस भी वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा, बस प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है और सीधा बनता है। वस्तु भी सीधा था, सीधा बन रहा है।
100 सेंटीमीटर डिस्टेंस से 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। तो जो समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है वस्तु के बराबर। वस्तु के बराबर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना थी, x थी, x यानी ये जो 100 दिया है हमारा, ते भी कितना होगी, x ही होगी 100। उसके बाद कह रहा है कि वस्तु है, वस्तु से 50 सेमी पीछे एक व्यक्ति खड़ा है। यहां से ये हमारा वस्तु था, क्या था, वस्तु था, ये वस्तु की प्रतिबिंब है, वस्तु की प्रतिबिंब। अब कह रहा है वस्तु से 50 सेमी पीछे एक व्यक्ति खड़ा है। मान लीजिए इस वस्तु से ये 50 सेमी, यहाँ पे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, डिस्टेंस कितना है 50 सेमी। क्या खड़ा है, व्यक्ति है, ये व्यक्ति है। अब 50 सेमी जब वस्तु से व्यक्ति है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के प्रतिबिंब से 50 सेमी पीछे बनेगा, क्योंकि वस्तु से 50 सेमी पीछे एक व्यक्ति खड़ा है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के प्रतिबिंब से 50 सेमी पीछे बनेगा, यानी यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, ये यहाँ कितना 50 सेमी पीछे। जैसे ए बना दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पे, वैसे ए भी बनेगा दर्पण के पीछे आभासी उतनी ही दूरी पे, क्योंकि डिस्टेंस कितना थी 50। टोटल लाइन नहीं कर लेंगे कि नहीं 100 + 50 यानी 150, यहाँ से यहाँ तक की पूरा 150 हो गया, अभी इससे आगे 150 दूरी बनेगा, नहीं। जितनी दूरी पे वस्तु से व्यक्ति रहेगा उतनी ही दूरी पे उसका प्रतिबिंब भी क्या, वस्तु के प्रतिबिंब से व्यक्ति की प्रतिबिंब का दूरी लेंगे। अब हमसे पूछ कर रहा है कि व्यक्ति खड़ा है, तो व्यक्ति से व्यक्ति की प्रतिबिंब पूछ रहा है, मतलब व्यक्ति यहाँ पे है, व्यक्ति की प्रतिबिंब कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी पूछ रहा है, टोटल दूरी पूछ रहा है। ए 50 ए 100, टोटल कितना हुआ 150, 150 सेमी। ए 100 ए 50, ये भी कितना हुआ 150 सेमी, 150 सेमी। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी जो व्यक्ति से व्यक्ति की प्रतिबिंब की दूरी होगी कितना होगी हमारा 300 सेंटीमीटर। यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि व्यक्ति और व्यक्ति से प्रतिबिंब की दूरी कितना होगी 300 सेंटीमीटर। तो आज का टॉपिक यही खत्म होता है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा पार्श्व उत्क्रमण से रिलेटेड होगा। तब तक आप लोग इसी पे प्रैक्टिस करते रहिए और आप लोग के पास जो भी बुक हो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मिले आप लोग को तब तक लगाते रहिए। जैसे ही टॉपिक खत्म होगा इससे रिलेटेड मैं आपको 20 क्वेश्चन, इससे रिलेटेड प्रकाश से परावर्तन से रिलेटेड मैं 20 क्वेश्चन खुद इस पे अपने YouTube चैनल पे प्रोवाइड करूंगा और उसको सॉल्व भी करूंगा। तब तक आप लोग इसी पे प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी आप लोगों के पास बुक है उसी में आप क्वेश्चन देख के और सॉल्व करते रहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपका आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल PCM मास्टरमाइंड और कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई भी त्रुटियां हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जो भी त्रुटि होगी मैं उसको अगले वीडियो में उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा ताकि अगला वीडियो हमारा अच्छे से अच्छे बन पाए। और जितना ही अच्छे से वीडियो बनेगा उतना ही अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि वीडियो में क्या क्या त्रुटियाँ हैं। अगले वीडियो में उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा।